नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत का पहला पाठ पढ़ेंगे। शब्द परिचय। पाठ का नाम है शब्दों का परिचय। आज से हम संस्कृत के शब्द बनाने सीखेंगे कि संस्कृत के शब्द कैसे बनते हैं, उनके परिचय, उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन ये शब्द लेते हैं। देखो, कोई भी शब्द है, कोई भी वस्तु होती है, उसको अगर पास में से बोलना हो तो पास के लिए आता ऐसा है। ऐसा है यानी यह है, पास में है तो ऐसा है, और दूर होता है तो स। ए हट जाएगा और स आपके सड़क वाला आ जाएगा। तो ऐसा क। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि यह क्या है। ऐसा क यानी यह क्या है। तो नीचे लिखा ऐसा है चस्क। यह क्या है? देखो, ये क्या दिखाई दे रही है तुमको? ऐसा चस्क। चस्क का मतलब गिलास। यह गिलास है। किम ऐसा वृहत। किम यानी क्या, ऐसा यानी यह, वृहत यानी बड़ी है। वृहत का अर्थ क्या होता है? बड़ी। तो ये बड़ी दिख रही है, एक छोटी दिख रही है। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये बड़ी है? तो नीचे उत्तर दिया कि नहीं। ऐसा है लघु। ये बड़ी नहीं है तो फिर क्या है? यह क्या है? लघु। लघु यानी छोटी। यह बड़ी नहीं है, यह छोटी है। अब देखो दूसरा कि शैक है। स यानी दूर के लिए आता है। ऐसा यानी यह होता है और स यानी होता है वह। तो यहाँ पर देखो, ये चित्र दिख रहा है तुमको। चित्र में क्या क्या दिख रहा है? देखो, इसी के बारे में अपन ने यहाँ पर बातचीत करते हैं। तो ये कहता है स क। स यानी वह, क यानी कौन है। तो ऊपर अपन ने क्या कहा और यहाँ पर कौन। तो जैसा चित्र दिख रहा है उसके अनुसार अपन इसका वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, बताएंगे। स क यानी वह क्या है या वह कौन है। तो फिर उत्तर दिया कि स शौचिक है। क्या दिख रहा है तुमको? दर्जी दिख रहा है ना, कपड़े सीते हुए। तो दर्जी को कहते हैं शौचिक है। तो स शौचिक है, वह दर्जी है। वह कौन है? वह दर्जी है। शौचिक है किम करोति। शौचिक यानी दर्जी, किम यानी क्या, करोति यानी करता है। दर्जी क्या करता है? किम से खेलती। अब नीचे और वापस प्रश्न पूछा कि किम से क्या वह खेलती यानी खेल रहा है। दर्जी क्या करता है? क्या दर्जी खेल रहा है? तो कहा कि नहीं। तो क्या कर रहा है वो? न यानी नहीं। स वस्त्रम सिव्यति। वह वस्त्र सी रहा है। सीने को कहते हैं सिव्यति। वह कपड़े सी रहा है। ये तो हो गई एक एक की बात। अब मान लो दो हो तो दो, देखो यहाँ पर दो चित्र दिख रहे हैं तुमको। ये दोनों क्या हैं? कुत्ते दिख रहे हैं ना। इनके बारे में बातचीत करते हैं। एतौ कौ। यह दो कौन हैं? अब देखो, दो के लिए, एक के लिए आया था ऐसे, दो के लिए आता है एतौ। एक के लिए आया था क और दो के लिए आ गया कौ। यानी दोनों में दो द्विवचन आया है दो के लिए। तो एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं? तो उत्तर देंगे तो भी अपन द्विवचन में देंगे कि एतौ सुनकौ स्तै। यह दो कुत्ते हैं। सुनकौ यानी सुनक है यानी कुत्ता होता है, और सुनकौ यानी दो कुत्ते। ये दो कुत्ते हैं। अस्ति स्तै, द्विवचन में बनेगा स्तै यानी हैं द्विवचन है, इसलिए द्विवचन की विभक्ति आ गई। तो फिर आगे पूछा किम एतौ गर्जतै। क्या, किम यानी क्या, एतौ यानी यह दोनों, गर्जतै यानी गर्जना कर रहे हैं। गर्जती गर्जतै, द्विवचन में बनेगा गर्जतै। गर्जतै यानी दो के लिए पूछा तो जो आपके आगे धातु आएगी वो भी द्विवचन की आएगी। गर्जता यानी गर्जना कर रहे हैं। तो गर्जना कर रहे हैं क्या? कभी कुत्ते गर्जना करते हैं? नहीं। गर्जना कौन करता है? शेर करता है।
तो न नहीं। एतौ उच्चई बुकतै, ये दोनों ऊंची आवाज़ में बुकतै यानी भौंक रहे हैं। बुकतै यानी क्या होता है? बुकती बुकतै। बुकती एक वचन के लिए आता है और बुकतै द्विवचन के लिए, दो है इसलिए बुकतै, भौंक रहे। ये दोनों क्या कर रहे हैं? भौंक रहे हैं। अब देखो ये आगे वाला चित्र है, चौथा चित्र। ये क्या कर रहा है? एक किसान है और ये दो क्या है? नारे। ये खेत बा रहा है ना। चलो इनके बारे में प्रश्न करते हैं। ताऊ कऊ, वे दो कौन है? तो इस चित्र में दो क्या दिख रहे हैं तुमको? दो क्या है? बेल है ना। चलो इनके बारे में बात कर रहे हैं कि तऊ कऊ, वे दो कौन है। अब देखो दूर के लिए आता है तऊ, पास के लिए ए तऊ, तो ए हटा देंगे, तऊ रह जाएगा। तऊ यानी वह है, कऊ यानी कौन है, वे दो कौन है। तो तऊ बलि वर्दऊ स्तय, वे दोनों बलि वर्दऊ, बलि वर्दऊ यानी बेल। बलि वर्दऊ, बलि वर्दऊ का अर्थ हो गया बेल। स्तय यानी है, वे दो बेल हैं। किम तऊ धावत है, क्या वे दोनों धावते यानी दौड़ रहे हैं। धावती एक वचन आता है और धावते द्विवचन। तो क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं? न नहीं। तऊ क्षेत्रम कृषते, वे दोनों तो खेत बा रहे हैं। क्षेत्रम यानी खेत और कृषते यानी बाना, खेत को बीजना या बाना, कृषि करना। वे दोनों तो क्या कर रहे हैं? हल बा रहे हैं, खेत बा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार ये दोनों अपन ने पढ़ लिए। इसको चित्र देखो, ऊपर वाला चित्र देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो, देख लिए चारों चित्र। अब चलते अपन आगे। तो ये तो था एक वचन और द्विवचन। अब मान लो कोई चीज़ बहुत सारी हो, तो ये देखो यहाँ पर बहुत सारे आपको क्या दिख रहे हैं? चार क्या है? ये बेग है ना। तो इनके बारे में बात करते हैं। एते के, एते यानी ये सब, यह सब। देखो एक वचन के लिए आया था ऐसे, द्विवचन के लिए आए एतऊ और बहुवचन के लिए आया एते। यानी यह दोनों, यह सब के यानी क्या है। एक वचन के लिए आया था कै, द्विवचन के लिए आया था कऊ, बहुवचन के लिए आ रहा है के। कै कऊ के यानी क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या दिख रहे हैं तुमको? एते श्रुता संति, ये सब श्रुत है। श्रुत का अर्थ होता है बेग। श्रुत है, श्रुतऊ, द्विवचन का श्रुतऊ और बहुवचन है इसलिए श्रुतः। श्रुता यानी बेग। अपने एक वचन के लिए पढ़ा था अस्ति, द्विवचन के लिए आया था स्तय और अब बहुवचन के लिए आया संति। एते श्रुतः संति, ये सब बेग हैं। किम एते हरितवर्णा, क्या ये सब हरे रंग के हैं? हरितवर्णा मतलब हरे रंग के। हरित का अर्थ है हरा, तो हरे रंग के दिख रहे हैं? नहीं। तो नहीं। एते नीलवर्णा संति, नहीं ये सब तो नीले रंग के हैं। नीलवर्णा मतलब नीले रंग के हैं। अब आगे वाले चित्र देखो, इसमें आपको क्या दिख रहे हैं? बूढ़े बूढ़े आदमी दिख रहे हैं ना, वृद्ध। चलो इनके बारे में बात करते हैं। ते के, ते यानी वे सब, के यानी कौन है। देखो एते आया था ऊपर वाले में, यहाँ पर एक हटा दो, ते आ रह जाएगा। ते यानी वे, के यानी कौन है, वे सब कौन है। एक वचन के लिए अपन ने पढ़ा था सै, द्विवचन के लिए पढ़ा था तऊ और बहुवचन के लिए ते। ते के यानी वे सब क्या हैं? ते वृद्धा संति, वे सब बूढ़े आदमी हैं। वृद्धा यानी बूढ़े। वृद्ध, वृद्धऊ, वृद्धा, वृद्धा बहुवचन है, बहुत सारे। संति यानी हैं, वे सब बूढ़े हैं। के ते वृद्धा संति, वे सब बूढ़े हैं। के ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं? क्या रहे हैं? क्या गाना गा रहे हैं? देखो देखें, नहीं। क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। तो नहीं ते हसंती, नहीं वे हंस रहे हैं। ठीक है, ये अपने एक वचन द्विवचन और बहुवचन पढ़ा। अब इसके शब्दार्थ और देखो आप। शब्दार्थ में पहला है चस्का। चस्का यानी क्या होता है? गिलास, ग्लास। इसको अंग्रेजी में कहते हैं GLASS, ग्लास।
बृहत, बृहत का होता है बड़ा, बड़े को कहते हैं लार्ज, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? लार्ज, LARGE, लार्ज। सोचिका, सोचिका यानी दर्जी, दर्जी को कहते हैं अंग्रेजी में टेलर, TAILOR। खेलती, खेलती का होता है खेलता है, खेलते, खेलता है को अंग्रेजी में कहेंगे प्ले, PLAY, प्ले, प्ले यानी खेलना। सिव्यत यानी सिलाई करता है, सिलाई करने को कहते हैं SEWS, साज, साज यानी सिलाई करना। सुनकव यानी दो कुत्ते, कुत्तों को कहते हैं टू डॉग्स, TWODOGS, टू डॉग्स। गरजता यानी गरजते हैं, ROAR, रॉर, रॉर यानी गर्जना करना। ऊंचाई यानी जोर से, लाउडली, अंग्रेजी में कहेंगे लाउडली, LOUDLY, लाउडली। ए तो करता है ये दोनों, ये दोनों कहते हैं देज टू, THESE, देज, TWO, बुकता यानी भौंकते हैं, BARK, बार्क, बार्क यानी भौंकना। बलि बढ़ता यानी दो बेल, दो बेल को कहेंगे टू ऑक्शन, टू ऑक्शन। धावता यानी दौड़ते हैं, यानी रन, RUN। करसता यानी जोतते हैं या जोत रहे हैं। प्लग, अंग्रेजी में कहेंगे प्लग। वृद्धा यानी बूढ़ी, बूढ़े को कहते हैं अंग्रेजी में ओल्ड मैन। गायंती यानी गाते हैं या गायन करते हैं। सिंग, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सिंग। हंसती यानी हंसते हैं, हंसते हैं को कहेंगे लाफ, LAUGS। शुता यानी थैले, थैले को कहेंगे बैग्स, BAGS, बैग्स। हरित वर्ण यानी हरे रंग के, ऑफ ग्रीन कलर। और नील वर्ण यानी नीले रंग के, ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, इस प्रकार ये शब्दार्थ हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में जमाने हैं। और ये जो पाठ है, इस पाठ को भी आपको जमाना है, ये चित्र भी आपको सुंदर सुंदर अपनी नोटबुक में बनाने हैं और मेरे को आपको भेजने हैं, देखने के लिए कि आप कैसा बनाते हो, चेक करने के लिए। फिर अपन अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। नमस्कार।